सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे गोमा की वजह से यूनिवर्स 9 की तबाही हो जाती है और दोस्तों अब मोहितो एंड सिड्रा को कोई भी शेल्टर नहीं देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा खुद यूनिवर्स 9 को रिस्टोर करने जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में हाइप नजर आ रहा हो तो वो भी कर देना। मैं क्या कह के थक चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो हैरान हो रखा होता है। वेजिटा गैस्टर से कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो गैस्टर? तुमने कहा था कि ये जैकेट कैकरोट की जैकेट से भी स्ट्रॉन्ग है, फिर तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि मुझे अलग से इस एबिलिटी को ऐड करना होगा? इस पर गैस्टर कहता है, देखो वेजिटा, ये चीज तुम्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि कोई भी चीज कभी परफेक्ट नहीं होती है, उसमें हमेशा अपडेट्स होते रहते हैं, इसलिए तुम्हारी इस जैकेट में भी कई अपडेट की जरूरत है। वेजिटा बोलता है, अब मैं यूनिवर्स 9 को कैसे रिस्टोर करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सीन जाता है जैनो पर और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जैनो कहता है, उस गोमा की इतनी हिम्मत कि उसने यूनिवर्स 9 को डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट जैनो को रोकते हुए कहते हैं, नहीं जैनो सामा, आप ऐसा मत करिए क्योंकि अभी हमारा वहां जाना सही नहीं होगा और आप चिंता मत करिए, गोकू है ना वहां पर। इसके बाद सीन जाता है मोहितो पर और वो यूनिवर्स 8 में भी शेल्टर मांगता है, मगर वहां का डिस्ट्रॉयर भी उन्हें शेल्टर देने से मना कर देता है। और फिर ऐसे करते करते मोहितो पहुंच जाता है यूनिवर्स 7 पर। अब उसकी मुलाकात होती है गोकू से। गोकू पूछता है, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मोहितो कहता है, गोकू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ आने दो। गोकू कहता है, इतने लोगों की जान लेने के बाद तुम शेल्टर की उम्मीद रखते हो? तुम्हें तो जेल ही होनी चाहिए। मोहितो कहता है, प्लीज ऐसा मत कहो गोकू, तुम कहो तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने को तैयार हूँ और मैं सारी गलती मानने को भी तैयार हूँ। गोकू कहता है, अब तुम्हारी गलती मानने से होगा क्या, अब तो काफी देरी हो चुकी है। मोहितो कहता है, नहीं नहीं गोकू, अभी भी वक्त है, मैं वेजिटा को सच बता दूंगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और गोमा ने ही ग्रैंड मिनिस्टर को फंसाया है। तभी वहां वेजिटा आ चुका होता है और उसने मोहितो की सारी बातें सुन ली होती है। वेजिटा कहता है, मुझे पता था कि ये यही करने वाला है, गोमा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम ये सब करने वाले हो। मोहितो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे झूठे नाटक में यूनिवर्स 7 आ जाएगा? इस पर गोकू कहता है, मोहितो सच कह रहा है वेजिटा। तभी वेजिटा गोकू को बीच में रोकते हुए कहता है, तुम तो चुप ही रहो कैकरोट, तुम्हें नहीं मालूम कि ये कितना चालाक एंजल है, अपने डैड को बचाने के लिए इसने तुमसे झूठ कहा है। इस बात पर मोहितो कहता है, मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, तुम चाहो तो डैड से बात कर लो। वेजिटा हंसकर कहता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनकी बात पर विश्वास कर लूंगा जिन्होंने हमारे मल्टीवर्स को धोखे में रखा है? और अब मेरी बात सुन लो, तुम्हें यहाँ तो क्या कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, समझे तुम? इसके बाद मोहितो वहां से चला जाता है। गोकू वेजिटा से कहता है, उसको तो तुमने यहाँ से भगा दिया, लेकिन यूनिवर्स 9 के लोगों की जान की कीमत तुम कैसे चुकाओगे वेजिटा? क्या तुमने यूनिवर्स 9 को रिवाइव किया है? वेजिटा कहता है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है कैकरोट, और तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इस पर गोकू कहता है, नहीं, ऐसे तो मैं मल्टीवर्स को चलने नहीं दूंगा वेजिटा, यूनिवर्स 9 को तुम रिवाइव करोगे वरना मैं खुद उस डीमन किंग गोमा को खत्म कर दूंगा और फिर मैं खुद यूनिवर्स 9 को रिवाइव करूंगा। वेजिटा कहता है, हाँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा कैकरोट, समझे तुम? वेजिटा को गोकू की बात पर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, कैकरोट, अगर तुमने गोमा को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। इसके बाद वेजिटा वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है गोमा पर और वो गार्ड से कहता है, गार्ड, मुझे तुरंत यहाँ पर डिस्ट्रॉयर की मीटिंग चाहिए, इसलिए सभी डिस्ट्रॉयर्स को यहाँ बुलवाओ। इस पर गार्ड्स कहते हैं, सभी से आपका मतलब सिड्रा भी है ना? गोमा कहता है, हाँ हाँ, वो बुड्ढा भी, मैं भी तो देखूं उसकी शक्ल। इसके बाद गार्ड्स वहां से चले जाते हैं और अब हम देखते हैं गोकू को, जो कि जी वॉरियर्स से बातें कर रहा होता है। और जी वॉरियर्स की टीम में इस वक्त वहां ट्रंक्स, गोहान, क्रिलिन एंड पिकोलो मौजूद होते हैं। पिकोलो पूछता है,
कहो गोकू, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? गोकू कहता है, तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लो। गाइस, मैं चाहता हूँ कि एक मिशन में तुम सभी मिलकर मेरा साथ दो। गोहान कहता है, डैड आप बस ऑर्डर करिए, मैं आपके लिए जान भी देने को तैयार हूँ। गोकू बोलता है, नहीं गोहान, जान नहीं देनी है, हमें तो बस लोगों की जान बचानी है, इसलिए मुझे तुम सभी का साथ चाहिए। पिकोलो कहता है, गोकू तुम बताओ कि हमें करना क्या है। गोकू अब उन लोगों को अपना प्लान बताता है और कहता है, देखो हमें गोमा को अगर ओमनी किंग की पोजीशन से हटाना है तो हमें उसको रास्ते से हटाना होगा। इस पर ट्रंक्स पूछता है, मगर गोमा को मारकर हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर से डैड को भी लगेगा कि हमने ये सब जानबूझकर किया है। गोकू कहता है, नहीं, हमें तो बस गोमा का किडनैप करना है, उसे तो मैं भी नहीं मारना चाहता हूँ। पिकोलो पूछता है, लेकिन हम उसे कैसे किडनैप करेंगे, क्योंकि उसके साथ हमेशा गार्ड्स रहते हैं, और तो और वेजिटा भी उसका साथ देगा। इस पर गोकू कहता है, वेजिटा को तो मैं देख लूंगा, तुम्हें तो बस गार्ड्स को संभालना है। गोहान बोलता है, मगर डैड हम लोग गार्ड्स को कैसे संभाल सकते हैं, वो तो हमसे पावरफुल है ना। गोकू अब उन सभी को समझाता है और कहता है, नहीं गोहान, तुम लोगों को गार्ड से फाइट नहीं करनी है, तुम लोगों को बस उनका ध्यान भटकाना है और उनके पीछे से तुम्हें उस गोमा को उठा लेना है। बस इस काम में विश तुम लोगों की हेल्प करेगा। क्रिलिन अब थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, गोकू कहीं उन गार्ड्स को हमारे बारे में पता चल गया तो वो क्या करेंगे। इस पर गोकू जवाब देता है, तब शायद वो दोनों तुम पर हमला करे, शायद वो तुम लोगों को मारने की कोशिश करे, मगर टेंशन मत लो, विश है ना तुम्हारे साथ, विश तुम सभी को टेलीपोर्ट करके मेरे पास ले आएगा। क्रिलिन कहता है, फिर तो डरने की कोई बात नहीं है, बस गोकू तुम वेजिटा को इस बारे में भनक मत लगने देना। गोकू कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। इसके बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू ने अब वेजिटा को अपने पास बुला लिया होता है। वेजिटा बोलता है, तुम मुझे बार बार क्यों बुलाते हो जब तुम्हें पता है कि बातों से ये लड़ाई सुलझने नहीं वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि विश अब जैनो के पैलेस में आ जाता है। गार्ड्स विश को वहीं पर रोकते हुए कहते हैं, विश तुम यहाँ पर। विश बोलता है, ओह हेलो गार्ड्स, कैसे हैं आप दोनों। गार्ड्स पूछते हैं, अच्छा होगा कि तुम सीधा सीधा मुद्दे पर बात करो। विश कहता है, आप दोनों को आपके रियल ओमनी किंग ने बुलाया है। ये सुनते ही गार्ड्स शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा, मगर क्यों, उन्हें पता होना चाहिए कि अब हम उनकी ड्यूटी नहीं करते हैं। इस पर विश कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि सुनने में आया है कि जैनो सामा के फादर किंग जैनो उनसे मिलने आने वाले हैं। ये सुनकर गार्ड शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं, कहाँ है जैनो सामा, हमें उनका पता बताओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जी वॉरियर जैनो के पैलेस में आ जाते हैं, क्योंकि गार्ड सब वहाँ पर मौजूद नहीं होते और वो सीधा गोमा से मिलते हैं। गोमा पूछता है, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए। तभी गोहान गोमा को धमकाता है और कहता है, डीमन किंग गोमा, आज हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। इस बात पर गोमा स्माइल करके कहते हैं, क्या बोला तुमने, तुम मुझे ले जाने आए हो, लगता है कि तुम भूल गए हो कि गार्ड्स बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी ट्रंक्स कहता है, बाहर तुम्हारे गार्ड्स नहीं है गोमा, तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो। ये सुनकर गोमा शॉक हो जाता है और वो चिल्ला चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स वहां नहीं आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोमा फिर से स्माइल करता है और कहता है, अब शायद मेरी ताकत दिखानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि गोमा अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। गोमा कहता है, अब तुम लोग क्या करोगे। तभी क्रिलिन भी स्माइल करके कहता है, और तुम्हें क्या लगा कि हम लोग यहाँ बिना किसी तैयारी के आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, पिकोलो अपनी ऑरेंज फॉर्म में आ जाता है और ट्रंक्स अपनी रेज फॉर्म में आ जाता है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको, मजा आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर लेना। और कल धमाकेदार लड़ाई होने वाली है तो चैनल से जुड़े रहना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।